दोस्तों, आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि आप एक सॉलिड कैंडिडेट सबमिट करते हो, सपोज फील्ड ग्लास पे, पर उस कैंडिडेट का स्टेटस तुरंत रिप्लाई में आता है रिजेक्टेड बाय सिस्टम। और रीज़न आप जब देखते हो फील्ड ग्लास में तो वो लिखा होता है स्किल मैच नॉट फाउंड, जबकि रेज्यूमे परफेक्ट था आपके अकॉर्डिंग, आपने अप्रूव भी करवाया था अपने मैनेजर से। ऐसा हो रहा है क्योंकि फील्ड ग्लास और बी लाइन ने अब AI बेस्ड फिल्टर्स रोल आउट कर दिए हैं। मतलब अब हर सबमिटल पे एक इनविजिबल एल्गोरिदम चेक रन होता है जो डिसाइड करता है कि रेज्यूमे क्लाइंट तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर आप यूएस स्टाफिंग कंपनीज लाइक यूएस टेक सॉल्यूशंस, एकोर या कोलैबरा जैसे ऑफशोर फर्म्स में रिक्रूटर हो, यह वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि कैसे यह AI रोल आउट आपके मार्जिन्स और स्पीड और रिजेक्शन रेट सब कुछ अफेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मयंक, अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। आइए समझते हैं इन रिजेक्शंस के पीछे क्या कारण है। VMS प्लस AI रोलआउट्स, व्हाट्स चैलेंजिंग एंड व्हाई इट मैटर्स टू अस। आइए समझते हैं। कल रात मुझे एक रिक्रूटर फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे लिखा, भाई मेरा कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया। जो मैं रॉक सॉलिड ऑफर कैंडिडेट समझ के सबमिट किया था, उसे क्लाइंट ने विद इन 3 मिनट रिजेक्ट मार दिया। और रीजन दिया है फील्ड ग्लास पर स्किल्स मैच नॉट फाउंड, पर JD के सारे कीवर्ड्स रिज्यूमे में थे। आपने भी शायद यह फ्रस्ट्रेशन फील किया होगा दोस्तों। देखो, VMS जैसे फील्ड ग्लास और बी लाइन पहले मैनुअल सिस्टम होते थे। आप रिज्यूमे अपलोड करते थे और MSP कोऑर्डिनेटर्स को नोटिफिकेशन जाता था, ए न्यू कैंडिडेट हैज बीन सबमिटेड, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता था। वो अपने अकॉर्डिंग रिव्यू करते थे और फीडबैक आता था आफ्टर आवर्स और डेज, व्हेनेवर दे आर रेडी टू रिव्यू रेज्यूमेस, तब आता था। लेकिन अब दोनों प्लेटफॉर्म्स में AI स्क्रीनिंग लेयर्स ऐड हो गई हैं। फील्ड ग्लास ने SAP जूल AI इंटीग्रेट किया है और बी लाइन ने अपना बी लाइन AI लॉन्च किया है। यह सिस्टम्स ऑटोमेटिकली चेक करते हैं रेज्यूमे के कीवर्ड्स। अगर कोई जॉब में कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो उस सर्टिफिकेशन के लिए चेक करते हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैच करते हैं और फिर एक स्कोर जनरेट करते हैं, कैंडिडेट स्कोर। अगर स्कोर लो होता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जाता है और रिक्रूटर को कोई फीडबैक नहीं मिलता। रियल इम्पैक्ट ऑन इंडियन रिक्रूटर्स। आपका सबमिटल क्लाइंट तक जाने से पहले ही AI फिल्टर के पास से गुजरना पड़ता है। अगर आपका रिज्यूमे क्लीन और रिज्यूमे में कीवर्ड मैप्ड नहीं है तो वो गेट क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आपका टाइम, सोर्सिंग एफर्ट सब वेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। यानी अब स्पीड प्लस कीवर्ड प्रिसीशन दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। टिपिकली बायोटेक, फार्मा रोल्स ही फिल्टर्ड होते हैं। सपोज आपका एक क्लाइंट है US बायोटेक फार्मा कंपनी और रोल क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। पहले आप GCP एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट सबमिट करते थे और वो चल जाते थे। अब AI चेक करेगा क्या रेज्यूमे में एग्जैक्ट कीवर्ड्स लाइक GCP सर्टिफाइड, ECRF, साइट मॉनिटरिंग विजिट्स, FDA ऑडिट एक्सपोजर लिखा है या नहीं लिखा है, और वो उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट स्कोर प्रिपेयर करेगा। आइए और उदाहरण से समझते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस रोल्स, वैलिडेशन इंजीनियर, AI फिल्टर करेगा 21 CFR पार्ट 11, प्रोसेस वैलिडेशन कीवर्ड के लिए देखेगा, कापा कीवर्ड के लिए देखेगा और देखेगा डेविएशन मैनेजमेंट। अगर नहीं होगा तो लो कैंडिडेट स्कोर देके उसको ऑटो रिजेक्ट कर देगा। AI फिल्टर कर रहा है और कौन से रोल्स, तो AI अब फिल्टर कर रहे हैं मेडिकल राइटर, रेगुलेटरी अफेयर्स। इसमें वो कीवर्ड देखते हैं ICH गाइडलाइंस, CTD मॉड्यूल्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी सबमिशंस। अगर ये कीवर्ड उन्हें नहीं मिलते, कैंडिडेट लो स्कोर एंड ऑटो रिजेक्शन। बायोस्टैटिस्टिशियंस, क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, इनमें कौन से कीवर्ड देखेगा वो देखता है SAS, R प्रोग्रामिंग, CDISC, SDTM मेंशन्ड है या नहीं है। पॉइंट, अगर आपका रिज्यूमे में इन एग्जैक्ट टर्म्स का मेंशन नहीं है तो AI सिस्टम स्कोर कम कर देगा और ऑटो रिजेक्शन कर देगा बिफोर ह्यूमन रिव्यू। सो बेसिकली अब AI रिज्यूमे को समझता नहीं है, वो कीवर्ड्स को मैच करता है। और आपका रोल रिक्रूटर के तौर पे नहीं, इंश्योर करना है कि रिज्यूमे AI को समझ जाए और AI उसे पास कर दे। आइए समझते हैं कुछ रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू इस सिनेरियो पे। रियल वर्ल्ड स्ट्रगल्स। मैं एक रिक्रूटर से बात कर रहा था US टेक सॉल्यूशंस में। उन्होंने मुझे बताया, क्लाइंट ने बोला सबमिट करो ओनली विया फील्ड ग्लास मार्केट प्लेस, ईमेल से कुछ मत भेजो। उसके बाद उन्होंने 10 रिज्यूमे सबमिट किए, 7 तुरंत ही रिजेक्ट हो गए दोस्तों। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और जब रीज़न पूछा
रीज़न आया रेज्यूमे फॉर्मेट इनकंसिस्टेंट था और कीवर्ड गैप था। ग्राउंड रियलिटी, आज के टाइम में एमएसपी और क्लाइंट दोनों सप्लायर परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड मेंटेन करते हैं। अगर आपके सबमिटल्स फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपकी एजेंसी का सप्लायर स्कोर गिरता है, फिर टीयर 1 एक्सेस मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। आपको रैक्स हमेशा लेट ही रिलीज होंगी दोस्तों। और यहाँ एक और पेन पॉइंट है, बिल रेट। सपोज $55 एन आवर मिलता है, कैंडिडेट को आप देते हो $35 एन आवर, $20 आप मार्जिन रखते हो। अगर 10 सबमिटल्स में से 8 रिजेक्ट हुए हैं आपके, तो वो मार्जिन खत्म। तो अब सर्वाइवल टैक्टिक्स है, एफिशिएंट होना पड़ेगा। आप कीवर्ड्स, रेज्यूमे कीवर्ड मैपिंग को चेक करना पड़ेगा। रेज्यूमे टाइटल मिसमैच, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर इंस्टेड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो आपको अब डीप डाइव करना पड़ेगा कि एक्चुअली जॉब का मतलब क्या है, जॉब में मांगा क्या है। सिर्फ कीवर्ड मैपिंग से भी नहीं चलेगा। सर्टिफिकेशंस, मिसिंग सर्टिफिकेशंस, एग्जांपल जीसीपी, पीएमबी, एएसक्यू, तो भी रिजेक्ट कर देगा ये। रॉन्ग फॉर्मेट, टेबल बेस्ड रेज्यूमे, अनरीडेबल बाय एआई, वो भी रिजेक्ट कर देगा। ओवर यूज ऑफ एब्रीवेशन, तो भी रिजेक्ट कर देगा। पीडीएफ विद नॉन रीडेबल टेक्स्ट लेयर्स, वो नहीं चलेगा। एक बायोटेक क्लाइंट के लिए 12 रेज्यूमे सबमिट हुए, 9 ऑटो रिजेक्ट हो गए। जिन रेज्यूमे में CDISC और ECRF मेंशन था, उन्हीं 3 को शॉर्टलिस्ट किया एआई ने। कीवर्ड लिस्ट बनाई, नेक्स्ट बैच में 80% एक्सेप्टेंस मिला। बस एक स्मॉल ट्वीक और पूरा गेम चेंज। तो दोस्तों, अब समझते हैं हाउ टू बीट द एआई फिल्टर। एक रिक्रूटर ने अपने लिए एक एआई फ्रेंडली रेज्यूमे टेम्पलेट बनाया। उसने हर जेडी से कीवर्ड लिस्ट करवाए और रेज्यूमे में बोल्ड कीवर्ड्स यूज किए। नेक्स्ट वीक उसके 7 में से 5 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गए। तो शॉर्टलिस्टिंग रेट इंक्रीज करने के लिए आपको कीवर्ड रेज्यूमे मैपिंग करना पड़ेगा। नाउ हियर आर 6 प्रूवन हैक्स। मैं आपको ऐसे 6 प्रूवन हैक बताता हूँ जिससे कि आप अपने रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग बढ़ा सकते हैं। हर रोल के लिए एक कीवर्ड बैंक बनाओ। एग्जाम्पल, CRA के लिए GCP, ICH मॉनिटरिंग, साइट विजिट्स, ECRF। क्लाइंट जेडी से एग्जैक्ट कीवर्ड उठाओ और रेज्यूमे में नेचुरल वे में उसे इनकॉर्पोरेट करो। और उस रेज्यूमे में इनकॉर्पोरेट करने के बाद कैंडिडेट से अप्रूवल लो। एक्रोनिम्स प्लस फुल फॉर्म दोनों लिखो। एआई फ्रेंडली रेज्यूमे बनाओ, चाहिए तो उसको एक बार एआई से रन करवा लो। सिंपल फॉन्ट यूज करो लाइक कैलिब्री, एरियल, नो टेबल्स और नो इमेजेस। क्लियर हेडर्स रखो, समरी, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, like this. Avoid PDF screenshots. Use machine readable documents. Role based resume template सेव करके रखो। CRA, QA, मेडिकल राइटर के लिए अलग वर्जन मेंटेन करो। बस स्किल्स और टूल्स अपडेट करते जाओ। जब भी नया रोल आए बस उन्हें अपडेट करते जाओ। प्री स्क्रीन दी रेज्यूमे विद टूल्स। फ्री कीवर्ड मैचर्स लाइक जॉब स्कैन, वर्ड, रेज्यूमे वर्डेड या ग्रामरली के एआई टूल्स यूज करो। देखो जेडी वर्सेस रेज्यूमे मैच परसेंटेज कितना आ रहा है आपका। सबमिशन स्पीड भी मेंटेन करो। जॉब आते ही विदिन 30 मिनट्स में सबमिट करने की कोशिश करो। अर्ली सबमिशंस पे क्लाइंट अटेंशन ज़्यादा होता है और अगर आप जैसे ही डिले हो जाते हो तो रिजेक्शन प्लस एआई थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है। फीडबैक ट्रैकिंग सिस्टम, एक फीडबैक ट्रैकिंग सिस्टम भी मेंटेन करो। हर क्लाइंट के लिए एक रिजेक्शन लॉग बनाओ। किस कीवर्ड मिसिंग होने की वजह से आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हुआ, किस फॉर्मेट की वजह से आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हुआ। 3 महीने बाद पैटर्न दिखने लगेगा और उसे आप ट्रेंड में चेक कर सकते हो। एक रिक्रूटर ने मुझे बताया उसका एक्सेप्टेंस रेट 60% तक हो गया आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कीवर्ड ट्रैकिंग। क्लाइंट ने उसे प्रेफर्ड सप्लायर लिस्ट में ऐड कर लिया। सिंपल ट्विक्स एंड बिग इम्पैक्ट। दोस्तों, VMS प्लस AI रोल आउट अब कोई फ्यूचर नहीं, ये एक रियलिटी है। ये एक प्रेजेंट रियलिटी है। आप फील्ड ग्लास, बीलाइन, IQ नेविगेटर या वर्कडे कहीं भी काम कर रहे हो, सब एआई लेयर्स ऐड कर रहे हैं। अब रिक्रूटर बनना मतलब सिर्फ सोर्सर नहीं बल्कि 360 डिग्री सिस्टम समझना होगा। अगर आप एआई के पैटर्न को क्रैक कर लोगे तो आपका सबमिटल हिट रेशियो बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्स टाइम और मार्जिन सब इम्प्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट करें कि आपका बिगेस्ट रिजेक्शन चैलेंज क्या है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन फार्मा रिक्रूटर, जहाँ मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।